नंबर 7, सोच अपनी अपनी वह सीखने वाले हैं। तो उसमें पहला प्रश्न क्या है, तो कि नीचे 2 चित्र दिए, वो चित्र देखना है और उन पर आधारित प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, दोनों चित्रों में क्या अंतर दिख रहा है? तो आंसर, दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर का, तो नगर के चित्र में चौड़ी और 2 तरफ सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? आंसर, गांव के जीवन में सादगी, सरलता, शांति, प्रकृति, ताजगी है, जबकि नगर के जीवन में तड़क भड़क, बनावटीपन, फैशन, शोरगुल और प्रकृति से बहुत दूर है। फिर भी मुझे नगर का जीवन पसंद है, क्योंकि जीवन में उन्नति के अवसर नगर में ही मिलते हैं। पढ़ाई लिखाई के अधिक से अधिक अवसर भी नगर में ही मिलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, लोग कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित करती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए मुद्दों पर से विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर चर्चा कीजिए। इसमें है प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। प्रत्येक वस्तु के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है।
इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। उसके बाद है कलम या तलवार, कौन शक्तिशाली है? अपने विचार लिखिए। आंसर, कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो वाल्तेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ रीड करने का और फिर इसमें से प्रश्नों के जवाब देने के। तो पहला प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो आंसर, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो आंसर, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। थर्ड, सही जोड़ मिलाइए। तो 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र, 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्जर स्पेस नासा का टेलीस्कोप, कैरी सिसेरो वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 5, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। एड्रेस 15 सुयोग रेलवे स्टेशन रोड, मालिया, टीना 362245 151020। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। पत्र में तुमने पूछा है
किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है? बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। शेष सब कुशल है। तुम्हारा मित्र राजू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो पहला है देश, तो विदेश। पक्का, तो अधपक्का। गम, दुर्गम। योग, प्रयोग। जीव, निर्जीव। बल, निर्बल। समझ, गैरसमझ। सुविधा, असुविधा। वांछित, अवांछित। क्वेश्चन नंबर 7। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो विदेश, उसमें प्रत्यय लगा ई, तो विदेशी। प्रकृति, तो प्राकृतिक। पुत्र, तो पुत्री। लापरवाह, तो लापरवाही। चंचल, चंचलता। यंत्र, यांत्रिक। मानव, मानवता। हंस, हंसी। क्वेश्चन नंबर 8। चित्र देखो